तोलामारू की राजस्थानी प्रेम कहानी। तोलामारू की कहानी उत्तर भारत की लोक कथाएं और लोकगीतों के अनुसार नरवर से जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि नरवे की राजा नल के पुत्र सल्लाकुमार का विवाह बचपन में महज 3 साल की उम्र में पुंगल क्षेत्रों के पवार राजा पिंगल की पुत्री से हो गया था। पुरानी लोक कथाओं में बताया जाता है कि बाल विवाह होने पर लड़की की विदाई लड़के और लड़की के जवान होने जाने पर की जाती थी, जिसे गौना कहा जाता है। जब तक लड़की लड़का दोनों जवान नहीं होते तब तक लड़की पिता के घर रहती है और गौना हो जाने के बाद लड़की पति के घर चली जाती है। इन्हीं रस्मों रिवाज के चलते राजा नल के पुत्र सल्लाकुमार का बाल विवाह होने के कारण गौना नहीं हुआ और राजा पिंगल की पुत्री गौना होने तक पिता के घर पर बड़ी होने लगी। लेकिन जैसे जैसे सल्लाकुमार बड़े हुए धीरे धीरे बाल विवाह और पहली रानी को भूल गए। इसी दौरान सल्लाकुमार ने दूसरी शादी कर ली और नॉर्वे में सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। दूसरी तरफ राजा पिंगल की पुत्री वयस्क और अत्यंत खूबसूरत दिखने लगी। राजा पिंगल ने नॉर्वे में कोई संदेशवाहक गौन की सूचना पहुंचाने के लिए भेजे, लेकिन सल्लाकुमार की दूसरी रानी उन्हें बड़ी चतुराई से सल्लाकुमार तक संदेश पहुंचाने से पहले मरवा देती थी, क्योंकि उसे डर था कि सल्लाकुमार अपनी पहली रानी की सुंदरता पर मोहित होकर उसे छोड़कर कहीं पहली रानी के पास में चला ना जाए। इसी तरफ काफ़ी समय बीत गया और पिंगल की बेटी और भी जवान और खूबसूरत होती गई। पिंगल की पुत्री को इंतजार और विश्वास था कि सल्लाकुमार उससे गौना करना जरूर आएगा, लेकिन काफ़ी समय बीत जाने के बाद राजकुमारी सल्लाकुमार के वियोग में तड़पने लगी। पुत्री की ये हालत देखा राजा पिंगली ने सल्लामुल्ला तक संदेश पहुंचाने की कोई प्रयत्न किए, लेकिन हर बार रानी संदेशवाहक को मरवा डालती। रानी पिंगल को कुछ गलत होने का आभास हो गया। तब उन्होंने एक चतुर तोली को नॉर्वे भेजने का फैसला किया, जो गाकर सल्लाकुमार तक बड़ी चतुराई से संदेश पहुंचा सके। संदेश को गुप्त तरीके से पहुंचाने के लिए पिंगल की पुत्री ने तोली को मारू रंग में कुछ दोहे बनाकर दिया, जिसके माध्यम से वो गाकर सल्लाकुमार को पुरानी यादें याद दिला सके और सल्लाकुमार को बता सके कि किस प्रकार पहली रानी उनकी याद में तड़प रही है। तोली ने नॉर्वे को रवाना होते समय राजकुमारी को वचन दिया कि वह सल्लाकुमार तक संदेश पहुंचा कर ही वापस आएगी। तोली मध्य प्रदेश के नॉर्वे राज्यों में जा पहुंची। बरसात का समय था। सल्लाकुमार रात्रि के समय अपने किले की छत पर बरसात का आनंद ले रहे थे। तभी तोली ने सही मौका देखकर मारू राग गाना शुरू किया। मधुर संगीत होने के कारण सल्लाकुमार उसे बड़े ध्यान से सुनने लगे। इसी गायन में तोली ने राजकुमारी का जिक्र किया और तोली ने गाते हुए बताया कि कैसे पिंगल पुत्री उनके वियोग में तड़प रही है। जब ये दोहे सल्लाकुमार ने सुने तो उन्होंने सुबह होते ही उस तोली को बुलवाया। तब तोली ने राजकुमारी की सुंदरता और उन्हें राजकुमारी किस प्रकार वो याद करती है इस विषय में सब कुछ बताया। तोली की बातें सुनने के पश्चात सल्लाकुमार को पहली रानी से मिलना चाहत हुई, इसलिए वो तैयार होकर पुंगल राज्यों के लिए रवाना होना चाहते थे। लेकिन उनकी दूसरी रानी ने उन्हें कुछ समय बाद जाने के लिए कहकर रोक दिया। कुछ दिनों बाद एक दिन पहली रानी सल्लाकुमार के सपनों में आए। तब सल्लाकुमार से रहा न गया और वो पुंगल की राजकुमारी से मिलने पुंगल राज्यों में जा पहुँचे। जब राजकुमारी ने अपने प्रियतम सल्लाकुमार को देखा तो वह खुशी से झूम उठी और दोनों पुंगल के महलों में एक दूसरे के प्यार में खो गए।
कुछ दिनों पुंगल में रहने के बाद सलाकुमार ने अपनी पहली रानी के साथ नरवर के लिए प्रस्थान किया। पुरानी कहानियों में बताया जाता है कि जब सलाकुमार और पहली रानी की रेगिस्तान के रास्ते से होते हुए नरवर वापस आ रहे थे, तब उन्हें उम्रा सुम्रा नामक रेगिस्तान का मौसूर तक मिला, जो रानी को बंधक बनाना चाहता था। लेकिन रानी भी राजस्थान की बेटी थी। वो इन सब घटनाओं से भली भांति परिचित थी। जब रानी को उम्रा सुम्रा पर संदेह हुआ तो उन्होंने सलाकुमार को आगाह किया। सलाकुमार को खतरा महसूस होने पर रानी और सलाकुमार ऊंट पर बैठकर वहां से भाग निकले। उम्रा सुम्रा ने का पीछा करने का काफ़ी प्रयत्न किया, लेकिन वो उनके हाथ न लगे। उम्रा सुम्रा नामक टक वहीं पर हाथ मलते रह गया। जब सलाकुमार और रानी नरवे पहुंचे तो दोनों का भव्य स्वागत किया गया और दोनों खुशी खुशी नरवे में रहने लगे। इस प्रेम कहानियों को राजस्थान और उत्तर भारत में काफ़ी प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक माना जाता है। इस तोलामारू की प्रेम कहानी का जिक्र आपको राजस्थान के लोकगीत में साफ देखने को मिल जाएगा।